हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो पूल करता है, जो सबको साथ में लेके चलता है। क्यों लेके चलता है? मनी को कलेक्ट करने के लिए। मल्टीपल इन्वेस्टर, समझो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक जगह पे हैं, तो एक स्पेशल बंदा रहेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल फाइनेंशियल मैनेजर और प्रोफेशनल फंड मैनेजर। वो रहेगा, वो बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा लेगा और कहाँ कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है वो सब देखेगा। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो मतलब हर जगह, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, फिर एसेट्स हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। और वो उसके बाद जो पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, तो उससे हमको क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा। हमारे पैसे का ग्रोथ होगा, हमको इनकम मिलेगा और कैपिटल प्रिजर्वेशन, हमारा कैपिटल भी एक साइड में रहेगा और वो अपने आप ग्रो होता रहेगा। तो मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ये, और डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये। मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये है कि अभी समझो एक बंदा है, मिस्टर ए एक इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्ट करना है और उसके पास थोड़ा सा ही पैसा है। तो वो क्या करेगा? तो वो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के पास जाएगा, उसको वो अपना अमाउंट बोलेगा कि मेरे पास इतना अमाउंट है, मुझे इसे इन्वेस्ट करना है। तो वो उसे बोलेगा ठीक है। वो वैसे ही 4-5 लोग का फंड लेके वो एक बड़ा फंड ऑर्गेनाइज करेगा और उसके बाद वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के हिसाब से, मींस वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के हिसाब से, जैसे कि किस किस में वो इन्वेस्ट करेगा, एसेट में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अदर सिक्योरिटीज़, सब में वो इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि वो सारे जो छोटे छोटे अमाउंट उन्होंने टुगेदर किया था, उनको अच्छे से प्रॉफिट मिले। तो यही है उसका। और इसमें क्या होगा ना कि जो उनका रिस्क है, अभी अगर एक सिंगल बंदा अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको कहीं ना कहीं रिस्क ज़्यादा रहेगा, पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल के अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनका जो रिस्क रहेगा वो भी कम हो जाएगा और उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अभी मीनिंग, डेफिनेशन और मीनिंग हम अच्छे से समझ गए। इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? इसमें म्यूचुअल फंड में रिसोर्सेज क्या रहेगा? मनी। तो क्या उसमें क्या करेंगे? बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर एक लार्ज कैपिटल को पूल करेंगे। एक लार्ज कैपिटल मतलब वो बहुत सारा पैसा पूल साथ में टुगेदर करेंगे और उसके बाद उसको इन्वेस्ट करेंगे। किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मल्टीपल इन्वेस्टर साथ में आएंगे और वो अपना कैपिटल गैदर करेंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे। फिर आ जाएगा प्रोफेशनल मैनेजर में क्या होगा? तो म्यूचुअल फंड्स है, उसे जो इन्वेस्ट करते हैं ना बहुत सारे मल्टीपल इन्वेस्टर को लेके, तो उसको एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा। कौन? प्रोफेशनल फंड मैनेजर। वो रिसर्च करेगा, उसे उसमें एक्सपर्टाइज होगा, उसको एक्सपीरियंस होगा, तो वो सारे लोग का फंड लेगा और अच्छे इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोफेशनल मैनेजर। उसके पास स्किल होगा, उसको पता होगा कि किस में पैसा डालना चाहिए, किस में पैसा नहीं डालना चाहिए, मार्केट अप है, डाउन है, उसे सब पता होगा अच्छे से। तो अब हम आ जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन के पास। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड्स के लिए। अभी डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फिर सम सिक्योरिटीज़, फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रास्ते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में जिसका भी पैसा है ना, तो वो कहाँ पे भी लगा सकता है। समझो एक बंदा है, वो बोल रहा है कि मुझे स्टॉक्स में नहीं लगाना, मुझे बॉन्ड्स में दो, मुझे गोल्ड में लगाना है, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में वो लगा सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग मोड, अलग अलग रास्ते, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी मतलब क्या? लिक्विडिटी मतलब मूवेबल, जैसे हम लोग ने 11th-12th में भी पढ़ा था, मूवेबिलिटी। अभी एक बंदा है, उसने एक मतलब पर्सन ए है, उसने बोला मुझे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है, ठीक है। उसको दूसरे ही दिन उसको पैसे की ज़रूरत आ गई, तो वो क्या करेगा, वहाँ से जो उसने पैसे इन्वेस्ट किया था वो तुरंत निकाल देगा। फिर उसका काम हो गया, उसके पास और पैसा बचा, तो उसने बोला कि अरे ये पैसा तो मैंने म्यूचुअल फंड से लिया था, तो इसको मुझे फिर से लगा लगा दूंगा। तो वो फिर से किसी और म्यूचुअल फंड्स में वो उसका पैसा लगा सकता है। मीन्स बाइंग और सेलिंग इसमें बहुत ईजी है। लिक्विडिटी मतलब ये। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स म्यूचुअल फंड्स जो भी अपने अपडेट रहते हैं वो रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को, फंड मैनेजर को, जो इन्वेस्टर तक वो सारे पहुंचा सकता है, ठीक है, और वो अच्छे से मैनेज कर सके, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी। अभी आ जाते हैं रेगुलेटेड एंड सिक्योर्ड। सिक्योर, अभी ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना, उसको एक मेन, उसको हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इंडिया में तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है हमारी, कौन सी? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसे रेगुलेट करती है, और उसके बहुत सारे गाइडलाइंस है, और सेबी सेबी ने हमको बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं, और हमें उसको ही फॉलो करना है, जिससे इन्वेस्टर्स के फंड रहते हैं ना, वो सिक्योर रहते हैं। तो इसके लिए रेगुलेटेड एंड सिक्योर एक पॉइंट है। अभी एक पॉइंट आ जाएगा वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर ऑप्शंस। तो अगर एक इन्वेस्टर है, उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑप्शन है, जैसे कि इक्विटी फंड, डेप्थ फंड, बैलेंस फंड, इंडेक्स फंड, ऐसे बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है। वो किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और उसको उसमें मतलब अगर वो ऐसे बहुत सारे चीज़ में उसने इन्वेस्ट किया ना, तो उसका जो रिस्क है वो भी कम हो सकता है, ऐसा। अब ये कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी। कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि अभी एक बंदा है, उसके मतलब उसका जो सेविंग है ना, वो पर मंथ में बहुत कम होता है, तो फिर भी मतलब कम से कम 500 भी अगर उसका सेविंग है ना, तो वो भी वो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू वो हर महीने डाल सकता है, जिससे उसका सेविंग भी हो जाएगा, और वो अच्छे से म्यूचुअल फंड में पैसा भी डाल सकता है। मतलब कितना भी गरीब हो वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मिनिमम 500 तो वो आराम से कर सकता है।